हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि आप सभी की परीक्षा में आपकी बहुत ही ज़्यादा सहायता करने वाला है। मैंने इसके जो निर्देशांक हैं उन्हें थंबनेल पर जोड़ दिया है, आप सभी को उन्हें पढ़ लेना है। मैंने चाहा कि आपका समय नष्ट ना हो, इसलिए उन्हें नहीं लाया। तो चलिए मैं बिना समय को नष्ट किए इसके पहले प्रश्न से शुरू करता हूं। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, जल परागित पादप का नाम है। दोस्तों, पहला है ऑप्शन हाइड्रिला, दूसरा है मटर, तीसरा है नींबू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है हाइड्रिला वह राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा खा नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया है निम्न में से कौन कूट फल है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा है अंगूर, तीसरा है आम और चौथा है मटर। तो दोस्तों इसमें जो सेब है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेब का निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, इसलिए यह कूट फल कहा जाता है। और बाकी दोस्तों जो फल हैं ये तीनों सत्य फल हैं। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया गया भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 2x, दूसरा है 3x, तीसरा है x और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भ्रूण हमारा त्रिगुणित होता है पौधों में, इसलिए जो उसका भ्रूण में गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 3x हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारे प्रश्न आते हैं एक एक नंबर वाले, जिनमें दोस्तों पहला प्रश्न है, कीटों द्वारा परागित पौधा का नाम लिखिए। आपको दोस्तों कीटों द्वारा परागित पौधे का एक नाम लिख देना है। इसमें दोस्तों आपको लिखना है कीटों द्वारा परागित पौधा का नाम साल्विया है। दोस्तों साल्विया एक पादप है जिसमें परागण कीट के द्वारा होता है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा दूसरा प्रश्न आता है, यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों यौन संचारित रोगों को संक्षिप्त में हम STD भी कहते हैं। तो दोस्तों इनको रोकने के लिए हमें यौन संबंध बनाते समय दोस्तों कंडोम का उपयोग करना चाहिए, तथा जो दोस्तों अन्य सावधानियां उन्हें भी बरतनी चाहिए, और किसी भी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों प्रत्येक मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या 46 होती है, और जोड़े में ये 23 होते हैं। जिन व्यक्तियों में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या में कमी होती है उन व्यक्तियों में सिंड्रोम रोग पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा घ नंबर प्रश्न है, जिसमें परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। आपको दोस्तों परजीवियों द्वारा उत्पन्न 2 रोगों का नाम लिखना है, जिसमें दोस्तों आपने पढ़ा होगा एक मलेरिया है। मलेरिया का जो दोस्तों रोगी होता है उसके शरीर में प्लाज्मोडियम दोस्तों रहता है, वह एक परजीवी है जो कि अपना जीवन मच्छर, एनाफिलीज और मनुष्य में व्यतीत करता है। और दोस्तों दूसरा रोग हमारा हाथी पाँव हो जाएगा, जो कि एक कृमि वुचेरिया ब्रोंकियोप्टी से होता है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा अंगा नंबर प्रश्न आता है, राष्ट्रीय उद्यानों को स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य हैं कि जो जातियां विलुप्त हो रही हैं उनका दोस्तों संरक्षण करना, और दोस्तों दूसरा जो जातियां विलुप्त हो रही हैं उन्हें आवास प्रदान करना, और दोस्तों अन्य जैसे उनके शिकार पर रोक लगाना और उनकी सुरक्षा करना, वहाँ जो अधिकारी होते हैं सरकारी। फिर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, भक्षी तथा भक्ष्य को परिभाषित कीजिए तथा शाकाहारियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो दोस्तों भक्षी उसे कहते हैं जो किसी दूसरे कीट का भक्षण करता है अर्थात उसे मारकर खा लेता है। जैसे छिपकली है दोस्तों, तो वो जो अन्य छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको मारकर
खा जाती है और जिन कीड़ों को वह मारती है उन्हें दोस्तों भक्ष्य कहते हैं। और दोस्तों इसी में शाकाहारी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो दोस्तों वे जंतु जो भोजन के रूप में शाकाहारी चीज़ों का उपयोग करते हैं उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा ख नंबर प्रश्न आता है, सहभोजिता से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों सहभोजिता किन्हीं दो जीवों में पाया जाने वाला एक ऐसा संबंध है जिसमें दोनों जीव मिलकर रहते हैं और दोनों जीवों को फायदा होता है। सहभोजिता का दोस्तों जो सिंबल होता है वो प्लस और कामा प्लस होता है। इसका उदाहरण दोस्तों आपका लाइकेन है। इसमें दोस्तों कवक और शैवाल मिलकर रहते हैं। और दोस्तों आपका इसी में माइकोराइजा आता है, ये भी दोस्तों इसी का उदाहरण है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसके उदाहरण भी लिख देने हैं। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों इसमें दिया गया है अनुकूलन किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए कि लवण मृदोद्भिद पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं। तो दोस्तों आपको अनुकूलन के विषय में बताना है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिनमें दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो दोस्तों आपको इसे सिद्ध करने के लिए जो हर्शे और चेज द्वारा सिद्धांत दिया गया था उसी को आपको यहाँ वर्णन कर देना है और फिर लास्ट में लिख देना है। तो इससे सिद्ध है कि जो हमारा डीएनए ही वही आनुवांशिक पदार्थ है। आपको दोस्तों हर्शे व चेज का जो सिद्धांत है उससे बहुत ही ढंग से तैयार करना है क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा ख नंबर प्रश्न आता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको दोस्तों उत्परिवर्तन पर लिखना है और आरएनए पर लिखना है। तो दोस्तों उत्परिवर्तन जब किसी जीव में उसकी जीनी संरचना में अचानक परिवर्तन आ जाता है तो इस परिघटना को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन दोस्तों जीव के लिए लाभकारी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इसे भी लिख देना है और उत्परिवर्तन जन भी लिख देना है जिससे उत्परिवर्तन होता है। जैसे एक्स कीड़े, गामा कीड़े हैं, आपकी पराबैंगनी कीड़े हैं और जो धूम्रपान है उससे दोस्तों उत्परिवर्तन होता है। और फिर दोस्तों आपको आरएनए के विषय में लिख देना है। यह 3 प्रकार का होता है, मुख्यतः प्रोटीन बनाता है और विषाणुओं में आनुवांशिकता का कार्य करता है। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, बीज तथा फल विकास के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो आपको दोस्तों बीज और फल के विकास के महत्व का उल्लेख करना है। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा घ नंबर प्रश्न आता है, बायोपायरेसी एवं पेटेंट की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। आपको दोस्तों बायोपायरेसी अर्थात बायो चोरी के विषय में और बायो पेटेंट के विषय में बताना है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग स्वयं करिएगा, मैं बताऊंगा आप लोग भूल जाएंगे और जब आप लोग खुद ढूंढेंगे उसकी तलाश करेंगे तो आपको उसकी अहमियत पता रहेगी और आपको वो याद भी रहेगा ज़्यादा देर तक। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा 5 का प्रश्न आता है जिसमें दिया गया है, आवृत बीजी पौधे के आर्थोट्रॉप्स बीजांड के लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा ख नंबर प्रश्न आता है, सहजीविता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आपको दोस्तों सहजीविता की व्याख्या करना है। जैसे दोस्तों हम हैं, हमारे सिर पर जो बाल होते हैं उन्हीं में जूं रहते हैं, वो हमारे साथ साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से आपको दोस्तों इसका ढंग से उदाहरण देकर और पूरा वर्णन कर देना है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, दिया है, जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। आपको दोस्तों जो जीव हैं उनके 4 प्रमुख लक्षण, जैसे श्वसन करना हो गया और परिसंचरण तंत्र हो गया, उनका जो हृदय स्पंदन हो गया और पोषण हो गया। इसी प्रकार से 4 उत्सर्जन 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन कर देना है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा घ नंबर प्रश्न आता है, निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए। पहला है, दलदली पौधों की भूमि की उर्वरा शक्ति पर बढ़ाने में भूमिका, और दूसरा है शुक्रवाहिका उच्छेदन अर्थात वेसेक्टोमी। दोस्तों वेसेक्टोमी पुरुषों में होती है। इसमें जो पुरुष का
शुक्रवाहिका होता है उसे काट कर उसमें गांठ लगा दी जाती है, जिसके कारण उसके जो शुक्राणु होते हैं वे शुक्राशय में नहीं आ पाते हैं, या आप कह सकते हैं कि जिसके कारण निषेचन नहीं हो पाता है और उससे गर्भ धारण का जो चिंता होता है वो मिट जाता है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 6 का प्रश्न आता है, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का एक विवरण दीजिए। भी दोस्तों आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको दोस्तों इसे अवश्य ही करना है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा ख नंबर प्रश्न आता है, आवृत बीजी पादप के नर युग्म कोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों ये टिप्पणी लिखने वाले प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं, आपको करना ही नहीं। दोस्तों पहला है वर्णांधता पर लिखिए, दूसरा है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण और तीसरा है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। दोस्तों वर्णांधता एक विशेष प्रकार का रोग है अनुवांशिक। इसमें दोस्तों जो व्यक्ति वर्णांधता से पीड़ित होता है वो लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाता है, जिसके चलते उसे दोस्तों रेलवे की भर्ती में भी नहीं एडमिट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारे घ नंबर प्रश्न आता है, आनुवंशिक विकार किसे कहते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन संक्षेप में कीजिए। ये दोस्तों भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको दोस्तों इसे पूरा करना है। आनुवंशिक विकार वे विकार जो पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्तों जाते हैं आनुवंशिक विकार कहलाते हैं। इसी प्रकार से आपको इस पर अच्छे तरीके से अच्छे से लिख कर आना है। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ये पेपर दोस्तों मैंने ऐसे ही नहीं लिया, इसकी दोस्तों कुछ खासियत थी जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई, इसलिए मैंने इसे पर्सनली चूज किया है। तो आप लोगों को अवश्य इसे करना है, आशा ही आपकी एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा अगला प्रश्न आता है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। आपको दोस्तों जैव विविधता को परिभाषित करना है। जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम W.G. रोजन था, उन्होंने किया था, और इसके महत्व का भी आपको वर्णन कर देना है। जैसे दोस्तों विभिन्न जीव होते हैं जो खेतों की उर्वरता को बढ़ाते हैं। दोस्तों विभिन्न जीव हैं जिन पर हम निर्भर होते हैं कोई, और वो जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों वर्णन कर लेना है। आपको दोस्तों एग्जाम्पल के लिए बताएं, हम मानो जो शाकाहारी होते हैं, यदि पेड़ पौधे दोस्तों मिट जाएं, पेड़ पौधों की विविधता समाप्त हो जाए तो शायद हम भी समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हमें जैव विविधता की कदर करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों इसी में अथवा में प्रश्न आता है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसको साफ तथा स्वच्छ रखने के कुछ उपायों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद दोस्तों 8 नंबर प्रश्न आता है, पारिस्थितिकी अनुकूलन किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि मरूदभिद पौधे अपनी आंतरिक रचना के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल हैं। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा अथवा में प्रश्न दिया है, निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों पहला है एलर्जी, दूसरा है स्तन ग्रंथि और तीसरा है एकल कोशिका प्रोटीन। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आप सभी को ये सभी प्रश्न करके फिर एग्ज़ाम में जाना है ताकि आपको पछतावा ना हो, क्योंकि ये पेपर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसे चुना। तो चलिए, आशा है आप सभी को मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आप सभी ने मेरी वीडियो को लाइक कर लिया होगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और हमारे साथ इसी तरह के अच्छे पेपर पाने के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद।